रात का टाइम था। सिटी की रोशनी हल्की सी डल हो रही थी। एक बिल्डिंग की छत पर खड़ी थी महर। स्काई को ऐसे देख रही थी जैसे सितारे उसे कोई जवाब देने वाले हों। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे कोई बार बार गुड बाय बोलकर भी रुक नहीं पा रहा हो। वही बिल्डिंग के नीचे एक लड़का आरव हेडफोन लगाकर अपने कॉलेज फेस्ट के पोस्टर को ड्रॉ कर रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि पोस्टर में एक लड़की थी जो कि छत पर खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसी असल में महर। आरव ने कभी महर को देखा नहीं था, पर फिर भी वो उसे ऐसे ड्रॉ कर रहा था जैसे बिल्कुल महर हो। नेक्स्ट मॉर्निंग कॉलेज लाइब्रेरी की कॉर्नर टेबल पर महर बैठी थी। वह एक पुरानी बुक पढ़ रही थी, द गर्ल हु बोरोड टाइम। तभी एक्सीडेंटली बम आरव उससे टकरा गया। बुक्स गिर गई। आरव ने बुक का टाइटल देखा और शॉक हो गया। तुम पहली हो जो इस बुक को पढ़ रही हो। महर हल्की सी मुस्कुराई। इट्स जस्ट अ बुक। आरव ने धीरे से कहा, नहीं, इस बुक को मैं 3 सालों से ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं मिली। उसी वक्त बिना किसी विंडो के एक ठंडी हवा लाइब्रेरी में चलने लगी। पेज अपने आप फ्लिप होने लगे। लाइब्रेरी के बाद कैंटीन के पास दोनों का रास्ता फिर से क्रॉस हुआ। आरव ने नोटिस किया कि महर की फ़ोन का टाइम 7:07 पर फ्रीज था। तो उसने कहा, तुम्हारा फ़ोन हैंग हो गया है? महर ने बस हल्की सी मुस्कान दी और कहा, नहीं, ये हमेशा 7:07 पर ही रहता है। उस रात आरव अपने नेक्स्ट स्केच को बनाने रूफ टॉप पर गया और वहाँ महर पहले से ही खड़ी थी। तो आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम रोज़ यहाँ आती हो? महर ने धीरे से कहा, रोज़ नहीं, सिर्फ जब मुझे वक्त उधार लेना होता है। आरव कंफ्यूज, वक्त उधार? महर ने उसकी तरफ देखा। आंखों में दर्द था, पर प्यार का छोटा सा बीज भी। मैं जल्दी जा रही हूँ आरव, पर कुछ कहानियाँ अपनी एंडिंग खुद लिखती है। आरव के हाथ से स्केचबुक गिर गई। ड्राइंग में महर एग्जैक्टली वैसे खड़ी थी जैसे वो अभी खड़ी थी। महर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मे बी तुम मुझे पहले ही देख चुके हो, बिना जाने। आरव के मन में एक सवाल घूम रहा था, कौन हो तुम? महर ने धीरे से फुसफुसाया, मैं बस एक कहानी हूँ जिसे तुम लिख रहे हो। और फिर वो अंधेरे में गायब हो गई, जैसे वक्त रुक गया हो। स्क्रीन फेड होती है। आरव अपनी वॉच देखता है। टाइम 7:07। बिल्कुल महर के फ़ोन की तरह। अगले दिन आरव पूरे दिन कंफ्यूज रहा। रूफटॉप की वो बात उसके दिमाग में बार बार रिपीट हो रही थी। महर का डिसअपीयरिंग एक्ट, फ्रोजन टाइम, सब कुछ अनरियल लग रहा था। जब आरव ने उसे ढूंढने की कोशिश की, महर हर बार उसे अवॉइड कर रही थी, जैसे वो चाहती हो कि उनके बीच कुछ शुरू हो पर ख़त्म ना हो। एक दिन आरव ने महर को लाइब्रेरी के रिस्ट्रिक्शन सेक्शन में जाते हुए देखा। क्यूरियोसिटी के साथ आरव भी उसके पीछे पीछे चला गया। वहाँ एक छोटी सी रूम थी जिसमें टाइम के बारे में पूरी बुक रखी थी। महर डर गई आरव को देखकर, बट दिस टाइम शी डिडंट रन। उसने धीरे से कहा, आरव, तुम जो देख रहे हो वो नॉर्मल नहीं है। आरव ने कामली पूछा, तुम कौन हो महर? महर ने बुक बंद की और सच बताया, मैं इस वक्त की नहीं हूँ। मैं सिर्फ तब एक्सिट करती हूँ जब कोई मुझे याद करता है। आरव शॉक हो गया। महर आगे बोली, मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है,
इसीलिए 7:07 फ्रीज होते हैं। आरव ने सीधे मेहर की आंखों में देखा। अगर तुम वक्त उधार ले रही हो, मैं अपना दे दूंगा। महर शौक में। आरव, तुम समझ नहीं रहे, मैं रियल नहीं हूँ। आरव सॉफ्टली, पर मेरे पास एहसास रियल है। सडनली हवा तेज हो गई। क्लॉक 7:07 पर ब्लिंक करने लगा। महर के बॉडी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहे थे। आरव, अब मुझे जाना होगा। आरव ने उसके हाथ को टाइटली पकड़ लिया। मत जाओ। महर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं सिर्फ तब तक हूँ जब तुम मुझे याद करते हो। और फिर वो पूरी तरह गायब हो गई। आरव ने आंखें बंद की और उसी मोमेंट उसकी वॉच भी 7:07 पर फ्रीज हो गई। तब उसे समझ आया, महर सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो उसकी कहानी थी।